हम लोग शुरुआत करेंगे 5वां सेशन। पूरा हफ्ता ऐसे ही वाइप आउट होता चले जा रहा है। हरमाज बताएंगे ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन अपन को अप्रोच करने का है, और कंचन बताएंगी सारे स्टॉक्स इन न्यूज। पहले हरमाज के पास चला जाए और समझ लिया जाए कहानी है कैसी। आज सुबह वैसे एक वो अपडेट भी आ रहा था पुतिन साहब की तरफ से, रॉयटर्स के हवाले से। वैसे पुतिन साहब की कल एनुअल स्पीच भी थी, वो हर साल प्रेस को संबोधित करते हैं। पर ये पता है, ऐसा लगता था ट्रम्प साहब के आने से पहले मामला सुलझ जाएगा। खैर, हरमाज मूड क्या है, सारे डेवलपमेंट्स क्या है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। और पहले तो चीन से जो खबर आ रही है उससे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो लेंडिंग रेट्स है उन्हें स्टेडी रखा गया है, कोई बदलाव नहीं की गई है, चाहे वो 1 साल की दर हो या 5 साल की दर हो। 1 साल की दर को 3.1% ही रखा गया है, 5 साल की दर को 3.6% रखा गया है। फ़र्क ये है कि जो 1 साल की जो लेंडिंग रेट है वो कॉरपोरेट लोन्स और घरेलू लोन्स जो होते हैं, हाउस होल्ड लोन्स, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है, और जो 5 ईयर लेंडिंग रेट्स है वो मॉर्गेज लोन्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो वो फ़र्क है, तो उसमें सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स का फ़र्क है, मगर उसके साथ इस वक्त कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये चीन से बड़ा टेक अवे आया है। पुतिन साहब की आपने बात करी, उन्होंने कल भी कहा कि जो महंगाई, रशिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी ओवर हीट होती जा रही है, ये उन्होंने कहा। और आज जो खबर निकल कर आई है कि वो समझौते के लिए तैयार है, अब वो कितना उस पर अमल करते हैं वो तो अब मजबूरी नहीं हो जाएगी। ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं जेलेंस्की साहब को मजबूरन मानना पड़ेगा, तो ट्रम्प साहब सप्लाईज तो रोक देंगे, है ना, आर्म्स एम्युनिशंस की, तो बिना सपोर्ट के फंसेंगे जेलेंस्की। वो जैसे कहते हैं टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, तो वैसे लीजिए, जब तक हो नहीं, हाँ, जब तक हो नहीं तब तक उसके साथ उस पर जितना आप अमल ना ही करें तो बेहतर होगा। अब कल का सेशन कोई ऐसा खास सेशन था नहीं अमेरिका के बाजारों के लिए भी। आप कह सकते हैं कि स्क्रीन देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई फ्लैट ही बंद हुए हैं, मगर ऊपरी स्तरों से जो गिरावट आई है वो ज़्यादा बड़ा टेक अवे है, क्योंकि डाउ जोन्स 10 दिन की गिरावट के बाद, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, कल मैंने 11 दिन कह दिया था, कल 10 दिन की गिरावट थी। 10 दिन के बाद कल उछाल के साथ बंद हुआ, वो भी हल्के हरे निशान में, मगर 450 पॉइंट ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुआ। तो वो ज़्यादा बड़ा टेक अवे है। और बाकी के जो दोनों है S&P 500 और नैस्डैक, वो भी ऊपरी स्तरों से गिरकर फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुए हैं, तो वो एक बड़ा टेक अवे है। डॉलर अभी भी 108 पर बना हुआ है। ट्रेजरी यील्ड्स में कल और थोड़ा सा उछाल देखने मिला, 4.57 तक पहुंच गए हैं यील्ड्स अब। मगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल बहुत ज़्यादा था, जो हमारे बाजारों के लिए भी थोड़ा सा असर करेगा, क्योंकि एक्सेंचर के कल रिजल्ट्स आए, 7% ऊपर बंद हुआ शेयर। कंचन इस बारे में ज़्यादा बात करेंगी। मगर जो फेडेक्स है वहाँ पर भी आफ्टर आवर्स में काफ़ी उछाल देखने मिला, 9% का उछाल देखने मिला, क्योंकि नतीजे जो थे वो ख़राब थे, गाइडेंस में थोड़ी सी कट की है, मगर जो उन्होंने कहा कि उनका जो फ्रेट डिवीज़न है उसको वो स्पिन ऑफ करके एक अलग लिस्टेड एंटिटी बना देंगे, इस वजह से शेयरों में उछाल देखने मिला। और नाइकी के शेयरों में 12% तक का उछाल देखने मिला था आफ्टर आवर्स में, मगर वो तुरंत के तुरंत ही कम हो गया और फ्लैट हो गया स्टॉक फिर से एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में, क्योंकि जो CEO है नए, उन्होंने कहा कि अभी भी थोड़ा सा पेन बाकी है और जो कारोबार को स्थिरता लाने में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो बाजार को पसंद नहीं आया। मैक्रो डेटा की अगर हम बात करें तो GDP के जो आंकड़े थे सितंबर की तिमाही के, जो पिछले बार जो 2.8% रिवाइज करे गए थे, उसे रिवाइज करके अब बढ़ाकर 3.1% कर दिया गया है। तो ये एक और मजबूती के संकेत आए हैं US की इकोनॉमी के लिए। और कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो डेटा था उसे भी बढ़ाकर 3.7% कर दिया गया, जो कि 2023 के बाद का सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ था। आज जो है वो PCE का डेटा आना है, और अनुमान यह है कि महीने दर महीने 0.2% का उछाल देखने मिलेगा, और साल दर साल जो है 2.5% का उछाल देखने मिलेगा। ये पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा है, तो उस पर भी नज़र रखनी होगी। और इस वजह से अब ये अनुमान बढ़ते जा रहे हैं कि जनवरी में ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। अब तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 91% की, अब तो खैर बहुत जल्दी है ये अनुमान लगाने में, मगर अभी भी 91% की प्रोबेबिलिटी है। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी ब्याज दरें तो ऐसी ही छोड़ दी, मगर 9 में से 3 ऐसे मेंबर्स थे बैंक ऑफ इंग्लैंड के जिन्होंने रेट कट के लिए वोट किया था कि भाई आप ब्याज दरें काटिए इस बार, तो शायद अगली बार हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। और 2025 में 3 कट्स के प्रोजेक्शंस फिलहाल है बैंक ऑफ इंग्लैंड के। जापान में भी ब्याज दरें ऐसी ही थी। येन कल और कमज़ोर हुआ, 156 के पार निकल गया, तो वो एक बात ध्यान में रखने वाली होगी। तो बैंक ऑफ जापान के भी गवर्नर ने कहा कि अब वेज हाइक्स जो होंगे स्प्रिंग में
उस पर हम नजर रखेंगे, फिर ब्याज दरों पर फैसला लेंगे। तो जनवरी में भी ब्याज दरें बढ़ेंगी, इसका कोई स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग जो उनकी जो सीजन होती है फरवरी से मार्च मुंबई वालों को क्या है, गर्मी साल भर और एक बारिश आती है, इसके अलावा कोई सीजन पता नहीं। हमारा इट्स लेस हीट मोर हीट और नो गर्मी साल भर, लेस कम वो ऊपर नीचे और बस बारिश लपक। तो फरवरी में जो स्प्रिंग वेज हाइक्स के जो डिस्कशंस होते हैं वो होंगे। तो जनवरी में ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान अब थोड़ा सा कम है, तो वहां पर नजर रखने वाली बात है। तो हैंडओवर कोई खास है नहीं, आईटी शेयरों पर नजर रखने वाली बात होगी। और आज का पीसीई डेटा इज मोस्ट बिल्कुल ठीक।